2024 वो साल है जब पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी इलेक्शंस होंगे। दोनों ममालिक में लीडर्स अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स चला रहे हैं ताकि इलेक्शन में वोट हासिल कर सकें। पड़ोसी मुल्क भारत में इलेक्शन से पहले एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि वहां के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी इस वीडियो में कह रहे हैं कि वो इस इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाकर इंडिया को दुनिया की तीसरी इकोनॉमिकल पावर बना देंगे, जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसीज और तजर्बाकारों का कहना है कि ऐसा मुमकिन है और हो सकता है कि ये 1-2 सालों में ही हो जाए। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। 1947 में पाकिस्तान के साथ आजाद होने वाला मुल्क भारत पाकिस्तान से इस कदर आगे कैसे निकल गया। हालांकि भारत करप्शन के लिहाज से 180 मुल्कों में 85वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान का नंबर 140 है। यहाँ कुछ बातें गौर करने वाली हैं। अगर पाकिस्तान भी भारत की तरह इन बातों पर अमल करे तो बहुत जल्द भारत समेत दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमिकल पावर्स को टक्कर दे सकता है। अगर आप गौर से इस वीडियो को देखें तो साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जिन लोगों से खिताब कर रहे हैं वो सबके सब बिजनेसमैन हैं। यही बिजनेसमैन इस वक्त इंडिया की पावर है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली 1965 और 1971 की जंगों में दोनों ममालिक को काफी नुकसान हुआ। इंडिया ने अपना तमाम नुकसान IMF से कर्जा लेकर पूरा किया। अब हर साल इंडिया पिछले कर्जे को चुकाने के लिए नया कर्जा लेता और इंटरेस्ट रेट के बोझ तले दबता जाता। 1993 वो साल था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव समझ गए कि अगर इसी तरह चलता रहा तो इंडिया कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने थोड़े ही अरसे में IMF का सारा कर्जा चुका दिया और ऐलान कर दिया कि अब आइंदा इंडिया IMF से कोई लोन नहीं लेगा। ये वो वक्त था जब भारत ने इकोनॉमिकल पावर बनने के लिए पहला कदम बढ़ाया। ये सब कुछ मुमकिन हुआ उन बिजनेसमैन की वजह से जिन्होंने उस वक्त हुकूमत को पैसा दिया ताकि IMF से जान छुड़ाई जा सके। इंडियन गवर्नमेंट ने जब अपने सबसे बड़े मसाइल पर गौर किया तो मालूम हुआ कि इंडिया के 2 सबसे बड़े मसले हैं, पहला आबादी और दूसरा गुर्बत। इन्हीं 2 मसाइल की वजह से बाकी सारे मसाइल बढ़ रहे थे, जैसे करप्शन, बेरोजगारी और तालीम में कमी वगैरह। तो गवर्नमेंट ने उसका हल निकाला, बिजनेस। हुकूमत ने बड़े बिजनेस को तो सपोर्ट किया ही, साथ छोटे बिजनेस के लिए कर्जे और अवेयरनेस दी। आम आवाम को सिखाया कि वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। नौजवानों को और स्टूडेंट्स को कहा कि 50,000 में ऐसी चीजें बनाओ जो लोगों के काम आए और वो उसे ज्यादा खरीद सकें। इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया पर ऐसे टीवी शोज शुरू करवाए जो नए नए बिजनेस आइडियाज बताते और सिखाते कि बिजनेस किस तरह किया जाए। इन टीवी शोज ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ मुतवज्जो हुए। इसी को तो एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है और इंडिया इस वक्त दुनिया में एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। इस तरीके से इंडिया ने काफी हद तक अपनी एजुकेशन, गुर्बत और बेरोजगारी को कंट्रोल किया है। 2010 में इंडिया इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया के 10वें नंबर पर था। उस दौर के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने कैबिनेट मीटिंग की और सोचा कि किस तरह इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। उन्होंने काफी चेंजिंग्स की लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। काफी मुश्किल से 2014 तक इंडिया उसी नंबर पर बरकरार रहा, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद मोदी सरकार आई। नरेंद्र मोदी ने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए नए करेंसी नोट जारी किए जिससे करप्शन काफी कंट्रोल हुई। उन्होंने कहा कि वो चीजें जो भारत खुद से तैयार कर सकता है उन चीजों की इंपोर्ट पर बैन लगाया जाए। इस ऑर्डर के बाद इंडिया हर वो चीज जो वो खुद तैयार कर सकता था करने लगा। आज इंडिया गाड़ियां, मोबाइल और हर वो चीज खुद से तैयार कर रहा है जो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है। इंडिया ने देखा कि पूरे इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारा नहीं था जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से टक्कर ले सके, तो इंडिया ने अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर किया। इंडिया समझ चुका था कि ये दौर IT का दौर है और अगर पीछे रहे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया और आज ये दुनिया के 149वें नंबर पर शुमार किया जाता है। ये इदारे IT की दुनिया के बहुत बड़े इदारे हैं और यहाँ से ग्रेजुएट होने वाले इंजीनियर्स ने इंडिया को IT में 64वें नंबर से 40वें नंबर तक पहुंचा दिया है। आज इंडिया में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और इंडिया का शहर बेंगलोर IT सेक्टर का हब बन चुका है। इंडिया ने न सिर्फ IT बल्कि मेडिकल और दूसरे शोबों पर भी काफी तवज्जो दी है। आज इंडिया के डॉक्टर्स की पूरी दुनिया और अमेरिका में खास वैल्यू है। इंडिया मेडिकल रिसर्च पर भी काफी खर्चा कर रहा है। जहां कोविड आने पर तमाम दुनिया की इकोनॉमीज को भारी नुकसान हुआ, वहीं इंडिया को भी बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। वहां इंडियन गवर्नमेंट समझ गई कि इंडिया को खुद से रिसर्च को बढ़ाना होगा ताकि इन बीमारियों का हल निकाला जा सके। फिर इंडिया ने कोविड की
अपनी पहली वैक्सीन भी बनाई जिसे इस्तेमाल भी किया गया। करप्शन आज भी इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी है जिसको हल करना काफी मुश्किल काम है। 2014 से 2024 तक इन 10 सालों में इंडिया ने वाकई काफी तरक्की की है जो कि मोदी सरकार के मरहूने मिन्नत है, लेकिन कई ऐसे इकदाम भी हैं जिन पर इंडियंस काफी इस हुकूमत के खिलाफ हैं, जैसे कश्मीर आर्टिकल और किसान आर्टिकल वगैरह। नाज़रीन, पाकिस्तान भी भारत की तरह आगे बढ़ सकता है, सिर्फ चंद काम करने होंगे। पहला, बिजनेस को बढ़ाना और अपनी चीजें खुद से तैयार करना। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप पर तवज्जो देना, ना कि उन लोगों को टीवी चैनल्स पर बुलाना जिनका तलीम तरक्की से दूर दूर तक वास्ता नहीं। तीसरा, तलीम पर तवज्जो देना और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पैदा करना। इन कामों पर अगर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल सकता है। आज इंडिया में टेस्ला तक तैयार हो रही है और एप्पल का अपना स्टोर है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। दुनिया के बाहर के बिजनेसमैन इंडिया आ रहे हैं ताकि बिजनेस बढ़ाया जाए, जिसे बिजनेसमैन और इंडिया दोनों को फायदा हो रहा है। पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी पर तवज्जो देनी होगी ताकि आगे बढ़ सके। अल्लाह से दुआ है कि ये नया साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत फायदेमंद हो। आमीन। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।